वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी साइंस के लिए। ये आप जो भी टीचिंग एग्जाम्स दे रही हैं, सीटेट, एचटेट, केवीएस, ईएमआरएस, डीट्रिपल सब में आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। हमारा एक ही मोटिव है, कम पढ़ो लेकिन सही पढ़ो। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नाउ बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और बाकी के जो प्रैक्टिस सेट्स हमने डिस्कस किए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आप उन वीडियोज़ को देखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर सेल इन 1605। सबसे पहले जो सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की थी 1665 में? ए रॉबर्ट हुक, बी लियोनवॉग, सी रॉबर्ट ब्राउन एंड डी परकिंजी। ए ऑप्शन जो है हमारा रॉबर्ट हुक, उन्होंने सबसे पहले जो है डेड सेल जो है उनकी डिस्कवरी की थी। इसमें इन्होंने सेल वॉल को जो है मेनली डिस्कवर किया था हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स में, इसीलिए इसका नाम सेल दिया गया। नाउ जो लियोनवॉग है उन्होंने सबसे पहले जो लिविंग बैक्टीरिया है उनको डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। एंड जो परकिंजी है उन्होंने जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है वो दी थी। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है लाइफ की? ए हार्ट, बी ब्रेन, सी सेल एंड डी साइटोप्लाज्म। यहाँ पे जो सेल है वो आपकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। एक जो सिंगल सेल होता है वो अपने सारे सर्वाइवल के जो फंक्शंस होते हैं, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सब करने के कैपेबल होता है। इसलिए सेल को क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, the outermost covering of the cell that separates the content of the cell from its external environment is called। सेल की जो आउटरमोस्ट कवरिंग होती है, जो सेल के इंटरनल कंटेंट को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है, वो क्या कहलाती है? ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी न्यूक्लियस, सी साइटोप्लाज्म एंड डी नन ऑफ दिस। इसमें ए ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट रहेगा। जो सेल की ए मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सभी चीज़ों को, केमिकल जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको सेल के अंदर आने नहीं देती, तो एक तरह से ये बाउंड्री क्रिएट करती है। तो ये क्या आपकी सिलेक्टिवली परमिएबल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनेल इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। कौन सी ऑर्गेनेल को आप प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कह सकते हैं? ए लाइसोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम्स एंड डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे ये जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स आपके क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में आपकी हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। कौन सी ऑर्गेनेल को सुसाइडल बैग कहते हैं? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी राइबोसोम एंड डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे जो लाइसोसोम्स हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? सुसाइडल बैग्स कहलाते हैं। इनके पास हाइड्रोलैक्टिक एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जो वोन आउट सेल्स होते हैं उनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और ऑटो इम्यून जब डिजीज हो जाती है तो ये खुद के सेल्स जो है उनको भी खाना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। नेक्स्ट, अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू विच प्रोसेस। अमीबा जो होती है वो कौन से प्रोसेस से अपने फूड को एक्वायर करती है? ए एंडोसाइटोसिस, बी ऑस्मोसिस, सी प्लाज्मोलाइसिस एंड डी नन ऑफ दिस। इसमें ए ऑप्शन जो है एंडोसाइटोसिस, उससे जो अमीबा होती है वो अपना फूड एक्वायर करती है। ये आप देख सकते हो, ये अमीबा है एंड ये फूड वैक्यूल है इसका। जब ये फूड के कांटेक्ट में जब आती है तो इस तरह से ये एक जो एनगल्फिंग एक मेम्ब्रेन बनाती है या फूड के चारों तरफ, जो इसका सूडोपोडिया होता है, और फाइनली जो फूड है उसको एनगल्फ कर लेता है इस तरह से। ये आपकी प्रोसेस क्या कहलाती है? एंडोसाइटोसिस। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, when a living plant cell loses water through osmosis, the cell shrinks and gets away from the cell wall. This phenomena known as। जब एक लिविंग प्लांट सेल वाटर को लूज करता है ऑस्मोसिस प्रोसेस से, तो जो सेल जो होता है की जो मेम्ब्रेन होती है वो श्रिंक हो जाती है और सेल वॉल से सेपरेट हो जाती है। इस फिनोमिना को आप क्या कहते हो? सपोज ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, इसकी ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या आपकी सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जब इसके अंदर वाटर कंटेंट है, जब ये वाटर को लूज करता है तब हमारी जो सेल वॉल है वो तो इंटैक्ट रहती है, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो श्रिंक हो जाती है। तो इस श्रिंकिंग को हम क्या कहते हैं? ए एंडोसाइटोसिस, बी प्लाज्मोलाइसिस, सी ऑस्मोसिस एंड डी नन ऑफ दिस। इस श्रिंकिंग को कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट,
When the cell is about to divide, a rod shaped structure is visible in the nucleus. This is cool. जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उसके अंदर एक रोड शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है न्यूक्लियस के अंदर. ये आपका न्यूक्लियस है और इसके अंदर इस तरह से आपको रोड लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो दिखाई देते हैं. तो इनको क्या कहते हैं आप? ए डीएनए, बी आरएनए, सी जीन एंड डी क्रोमोसोम्स. तो ये आपके क्या कहलाते हैं? क्रोमोसोम्स कहलाते हैं. डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा. नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? ए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, बी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अरेंजमेंट, सी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डी नन ऑफ दिस. सो इसमें आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे. नेक्स्ट, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड. डीएनए की जो फंक्शनल सेगमेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए जीन, बी आरएनए, सी क्रोमोसोम्स एंड डी नन ऑफ दिस. सो इसमें ए ऑप्शन जो है आपका जीन, वो आपके क्या कहलाती है? फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए कहलाती हैं. नेक्स्ट, द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड. जो फ्लूइड कंटेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो क्या कहलाता है? ए साइटोप्लाज्म, बी प्रोटोप्लाज्म, सी क्रोमोसोम एंड डी नन ऑफ दिस. सो वो क्या कहलाता है आपका? ए साइटोप्लाज्म. ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा. नेक्स्ट, ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स आर अटैच टू द सरफेस ऑफ. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम्स होते हैं वो कहाँ पे अटैच होते हैं? किस कौन से सरफेस पे? ए आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी एस ई आर, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज. सो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा? ए आर ई आर. नेक्स्ट, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ. जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उससे किसकी डिस्कवरी हुई थी? ए एटॉमिक न्यूक्लियस, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन एंड डी प्रोटॉन. सो उससे हमारी एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी. ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट, वट इज और आर द सब एटॉमिक पार्टिकल और पार्टिकल्स ऑफ एन एटम. पार्टिकल के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन एंड डी ऑल ऑफ द अबव. सो ये तीनों ही जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम के. ये तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स हैव विच चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी नो चार्ज एंड डी नन ऑफ दिस. सो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज आपका जो है प्रोटॉन पे होता है और जो न्यूट्रल या नो चार्ज है वो आपका न्यूट्रॉन पे होता है. नेक्स्ट, हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4u and 2 protons in its nucleus. How many neutrons does it have? सो हीलियम जो है उसका अगर हम देखते हैं तो एटॉमिक नंबर है 2 एंड जो मास नंबर है उसका 4 होता है. मास नंबर में आपका क्या आता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तो मास नंबर इसका 4 है, प्रोटॉन्स हैं इसके पास 2, न्यूट्रॉन्स आपको बताने हैं. तो 4 माइनस 2, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 2. सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा. नेक्स्ट, कार्बन हैव हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल. अगर हम कार्बन का एटॉमिक नंबर देखते हैं तो वो क्या आता है? C6. और अगर इसका मास नंबर देखते हैं तो 12. तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उतने ही क्या प्रेजेंट होते हैं आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास रहेंगे टोटल. लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? इन आउटरमोस्ट शेल यहाँ पे पूछा गया है. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखते हैं कार्बन की तो वो क्या आती है आपकी? 2 4. सो आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं? 4. सो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा. नाउ नेक्स्ट, विच टिश्यू फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ आवर. कौन सा जो टिश्यू है इनर लाइनिंग बनाता है हमारे माउथ की? ए स्क्वेमस एपिथेलियम, बी मस्कुलर टिश्यू, सी एडिपोज टिश्यू एंड डी एरियोलर टिश्यू. सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है स्क्वेमस एपिथेलियम मेनली जो है इनर लाइनिंग बनाता है. इसका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन. जो वियरिंग टीयरिंग होती है, ठीक है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है. मस्कुलर टिश्यू मसल्स में, एडिपोज टिश्यू जो होता है फैट स्टोरिंग में हेल्प करता है, और जो एरियल टिश्यू होता है वो जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट, विच टिश्यू कनेक्ट्स मसल टू बोन्स इन ह्यूमंस. मसल टू बोन को कौन सा जो टिश्यू जो है वो कनेक्ट करता है? सो इसका ऑप्शन रहेगा ए लिगामेंट्स, बी टेंडेंस,
सी कार्टिलेज एंड डी एडिपोज। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट है। टेंडेंस जो होते हैं वो मसल से बोन को कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स। कौन सा टिश्यू प्लांट्स में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है? ए जाइलम, बी पैरेन्काइमा, सी कोलेनकाइमा एंड डी फ्लोएम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा फ्लोएम। जाइलम की अगर हम बात करते हैं तो वो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा लिविंग टिश्यूज हैं, इनके जो फंक्शंस है वो डिफर करते हैं। पैरेन्काइमा मेनली स्टोरेज का काम करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कोलेनकाइमा स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल सपोर्ट देता है। फ्लोएम का काम फूड ट्रांसपोर्ट होता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट, विच टिश्यू स्टोर्स फैट इन अवर बॉडी। कौन सा टिश्यू जो है फैट स्टोर करता है हमारी बॉडी के अंदर? ए लिगामेंट, बी टेंडन, सी एडिपोज एंड डी कार्टिलेज। तो यहाँ पे जो एडिपोज टिश्यू है वो फैट स्टोरिंग में हेल्प करता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच टिश्यू इज अ कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू ऐसा है जिसका जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड फॉर्म में होता है? ए टेंडन, बी ब्लड, सी लिगामेंट एंड डी कार्टिलेज। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका ब्लड, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइड होता है, प्लाज्मा जिसे आप बोलते हो। नेक्स्ट, विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन अवर ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? ए एडिपोज, बी लिगामेंट, सी नर्वस एंड डी टेंडेंस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है नर्वस टिश्यू हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ टिश्यू इज आवर स्किन। हमारी जो स्किन है वो कौन सी टाइप की टिश्यू है? ए स्क्वेमस एपिथेलियम, बी टेंडेंस, सी लिगामेंट एंड डी कार्टिलेज। सो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है स्क्वेमस एपिथेलियम जो है उससे हमारी जो स्किन है वो बनी है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। नेक्स्ट, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। कौन सा टिश्यू जो है मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ए एपिथेलियल, बी कनेक्टिव, सी नर्वस एंड डी मस्कुलर। सो यहाँ पे जो मस्कुलर टिश्यू है वो मूवमेंट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ टिश्यू को आप क्या कहते हैं? ए हिस्टोलॉजी, बी साइटोलॉजी, सी ऑन्कोलॉजी एंड डी जूलॉजी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ए ऑप्शन जो है हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज आर डेड। कौन से जो टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं? ए पैरेन्काइमा, बी कोलेनकाइमा, सी स्क्लेरेन्काइमा एंड डी एरेन्काइमा। जो स्क्लेरेन्काइमा है, ठीक है, मेनली जो फाइबर्स में प्रेजेंट होता है, उसके जो टिश्यूज होते हैं वो डेड होते हैं। ये मेनली मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा के जो टिश्यूज होते हैं वो लिविंग होते हैं दोनों के। और जो एरेन्काइमा होता है वो जिस पैरेन्काइमा में एयर फिल होती है वो आपका कहलाता है। मेनली ये किस में हेल्प करता है? जो प्लांट्स फ्लोट करते हैं, बियोंसी में हेल्प करता है ये। नेक्स्ट, कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ। कार्टिलेज किसका बना हुआ होता है? ए कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, बी प्रोटीन्स एंड शुगर्स, सी एनिमल एंड डी बोन्स। सो कार्टिलेज मेनली आपका प्रोटीन्स एंड शुगर्स का बना होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, कार्डियक मसल इज फाउंड इन। कार्डियक मसल्स आपको कहाँ मिलती हैं? ए किडनी, बी ब्रेन, सी लीवर एंड डी हार्ट। सो कार्डियक में आपकी जो मसल्स होती हैं वो आपको हार्ट में देखने को मिलती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच टिश्यू कनेक्ट्स बोन टू बोन। कौन सा टिश्यू है जो बोन टू बोन कनेक्ट करता है? ए टेंडन, बी कार्टिलेज, सी लिगामेंट एंड डी ब्लड। सो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो आपका बोन टू बोन है। एंड जो लिगामेंट हम यहाँ पे बोन टू बोन आपका कौन सा कनेक्ट करेगा? लिगामेंट। जो टेंडन था वो आपका बोन टू मसल था। करेक्ट ऑप्शन इज सी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और प्रीवियस वीडियोस को देखें। जो हमने एनसीईआरटी की एमसीक्यू सीरीज़ बना रखी है, एक्सप्लेनेशन सीरीज़ बना रखी है, उसको देखें। थैंक यू।